हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर में। मैं मूलचंद प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की जो क्लास अपनी वो एडवांस मैथ के ज्योमेट्री चैप्टर पर आधारित है, जो कि अपने दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, सीएटी, सीजीएल, सीपीओ, इनमें ज्योमेट्री का काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ज्योमेट्री की इनमें बहुत इम्पोर्टेंस भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास ज्योमेट्री को। तो देखिए, ज्योमेट्री जिसको हिंदी में कहते हैं ज्यामिति, हिंदी में जिसको कहते हैं मैं ज्यामिति कहते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि ज्योमेट्री होता क्या है। तो जो ज्योमेट्री क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है जिसमें क्या करते हैं हमें इन विच वी डील्स शेप्स, एंगल्स, लाइंस एंड मेजरेशन। यानी जो आपकी ज्योमेट्री है वो क्या है कि गणित की एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं आकृतियाँ, कोण, रेखाएं और उनके मापन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो ज्योमेट्री है इसके मेन कंसेप्ट जो हैं वो इस प्रकार हैं: लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। दूसरा ट्रायंगल। तीसरा क्वाड्रेटल। फोर्थ सर्कल। और जो फिफ्थ है आपका पॉलीगन। जो इसके मेन कंसेप्ट हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, कौन कौन से आपके ज्योमेट्री के लाइंस एंड एंगल्स हैं, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है और पॉलीगन है। लाइंस एंड एंगल्स में अपना क्या, रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण, यानी इनमें जो हम अध्ययन करेंगे इस कंसेप्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, तो हम क्या करेंगे रेखा और उनसे रिलेटेड जो कोण हैं उनके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। दूसरा आपका ट्रायंगल, त्रिभुज। इसमें क्या होगा, हम त्रिभुज के प्रकार, उनकी जो प्रॉपर्टी, उनकी अवधारणाएं, एक्सियम्स जो भी हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा क्वाड्रिलेटरल जो आता अपना चतुर्भुज। इनमें टाइप्स ऑफ चतुर्भुज, उनकी जो प्रॉपर्टी हैं उनके ऊपर हम क्या करेंगे, इनमें चर्चा करें। उसके बाद आता अपना सर्कल, वृत्त। वृत्त जो होता है इनमें हम क्या करेंगे, जो वृत्त है इनकी जो प्रॉपर्टी, त्रिज्याओं पे, चौड़ जीवा पे है, डायमीटर, इनसे संबंधित जो आपस में रिलेशंस हैं उन पर हम इनमें चर्चा करेंगे। जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनसे करेंगे। पॉलीगन जो होता है आपका बहुभुज, पॉलीगन क्या होता है आपका बहुभुज, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट जो कंसेप्ट है लाइंस एंड एंगल्स। इसके बिना हम इससे आगे ट्रायंगल को, क्वाड्रिलेटरल को, इन अदर कंसेप्ट को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं रेखा और उनके जो प्रकार हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो कोण हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए बेसिक से बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं हम आज की जो ये क्लास है ज्योमेट्री का, जिसमें पहला कंसेप्ट है रेखाएं और कोण। जो पहला कंसेप्ट अपना कौन सा, इसमें रेखाएं और कोण, हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, लाइंस एंड एंगल्स, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे हम। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये लाइंस, एंगल्स, इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी क्या क्या बनती हैं, क्या क्या जो एंगल्स बनते हैं, हम इन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं पॉइंट, जो बिंदु होता है आपका, उसकी बात करूं। पॉइंट होता क्या है, पॉइंट इज ए सर्किल ऑफ जीरो रेडियस। पॉइंट क्या आपका, पॉइंट इज ए सर्किल ऑफ जीरो रेडियस, जीरो रेडियस। कि जो आपका बिंदु जो है, बिंदु क्या है आपका,
बिंदु क्या है, शून्य त्रिज्या, शून्य त्रिज्या का क्या है, एक शून्य त्रिज्या का एक वृत्त है। शून्य त्रिज्या क्या एक वृत्त है, जो आपका पॉइंट है वो क्या अपना शून्य त्रिज्या का वृत्त है। चलो उसके बाद में बात करूँ अपनी लाइन की। लाइन जो होती है अपनी रेखा, इसकी अगर मैं बात करूँ, रेखा होती क्या है, रेखा क्या होती है, कि वन डायमेंशनल शेप है कोई रेखा जो है वो क्या आपकी वन डायमेंशनल शेप, यानी कि एक भुजा वाली आकृति होती है। इट हैज ए नो विड्थ, नो विड्थ, इसकी जो क्या है चौड़ाई नहीं होती, इसकी जो क्या है चौड़ाई नहीं होती। या हम कह सकते हैं कि इसको दोनों सिरों में इनफाइनाइट रूप से आप जितना मर्जी रेज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कह दूं कि जो बिंदु हैं, बिंदुओं को एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मिलाने से ये भी क्या बनती है, आपके पास एक लाइन बनती है। जैसे मान लो ये आपके पास बिंदु हैं और इनको एक सरल रेखा में हम यहाँ से मिलाएं तो ये भी क्या एक आपकी रेखा है, क्या एक रेखा। और अगर मान लो आपके पास बिंदु इस प्रकार से घूमते हों तो ये भी एक रेखा, लेकिन ये रेखा कैसी हो जाती है, आपकी कर्व्ड लाइन हो जाती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। मैंने बिंदु के बारे में बताया आपको कि बिंदु तो क्या होता है आपका एक जीरो शून्य जीरो जो त्रिज्या वाला एक क्या है वर्त होता है। जैसे मान लो आप वर्त ऐसे बना रहे हैं, ऐसे, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, और एक पल ऐसा आप बिल्कुल छोटा, जिसकी रेडियस क्या है जीरो है, रेडियस क्या है जीरो है। या हम कह दें कि अपना जो शार्प टिप है पेन या पेंसिल की, उससे आप ऐसे डॉट लगाएं तो भी आपका क्या है बिंदु है, ठीक है। इन दोनों पे मैंने बताया, बिंदु के बारे में बता दिया, लाइन के बारे में बताया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लाइन सेगमेंट। इन सब का जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ आपको कि इन सब का जानना आपको बहुत ज़रूरी है, इनका पता होना चाहिए। इनके जानकारी के बिना आप इनके जो कंसेप्ट हैं उनको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। बिना प्रॉपर्टी के आप इनके एंगल्स के बारे में कह नहीं पाएंगे, ना ही उनका मेजरेशन जो है मेजरमेंट उसको आप सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, लाइन सेगमेंट तो आपका रेखाखंड, क्या होता है आपका रेखाखंड। कभी आपने पहले क्वेश्चनों में जो आपके पर्सन पढ़े थे जो लोअर क्लासेस में, उनमें देखा आपने कहा होगा कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ड्रा ए लाइन सेगमेंट, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। यानी आपने पढ़ा होगा कि 5 सेंटीमीटर लंबा क्या एक है, 5 सेंटीमीटर जो लंबा है क्या खींचना अपने को, रेखाखंड कहता हूँ। यानी मैं सिंपल से कहता हूँ कि ये जो है आपका जो लाइन सेगमेंट है, इसमें क्या है, इसकी जो लेंथ जो होती है ना, लेंथ, इसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है, फाइनाइट होती है। क्या होती है, फाइनाइट होती है। इसके टू एंड्स पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं इसके टू एंड्स पॉइंट, इसके दो अंतिम बिंदु होते हैं और उनसे आगे दो अंतिम बिंदु होते हैं इसके, इसके क्या होते हैं, दो अंतिम बिंदु होते हैं। और हम इनको इन बिंदुओं से बाहर आगे नहीं बढ़ते। यानी हम सिंपल से वर्ड्स में कह सकते हैं इसमें कि जो रेखाखंड जो होता है अपना, जो रेखाखंड, इसकी लंबाई जो है निश्चित है, लंबाई क्या इसकी निश्चित है, आप इसको बढ़ा घटा नहीं सकते, लंबाई क्या बिल्कुल निश्चित। क्लियर। तो रेखाखंड के बारे में बातें होगी। अब देखो हम इसके बाद करते हैं इसकी जो एंगल है, एंगल के ऊपर चर्चा करते हैं। एंगल क्या होता है, एंगल, एंगल क्या होता है अपना जो एंगल जिसको हम कोण कहते हैं, एंगल जो अपना जो कोण है, हम इसके बारे में चर्चा करें। तो जो कोण क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये कोई आपका एंगल मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है। अब यहाँ जो अपने पास जो एंगल ए ओ बी है,
ये आपके पास थीटा, इसका मेजरेशन कितना है, थीटा है। चलो अब एंगल के बारे में समझते हैं, एंगल होता क्या है। दो किरणें, दो किरणें जो एक उभयनिष्ठ, जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती है, उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती हैं, उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती हैं, तब बनी आकृति कोण कहलाती, तब बनी आकृति कोण कहलाती, बनी जो आकृति हो क्या आपकी, कोण कहलाती। ठीक है, तो ये हो गया अपना कोण के बारे, क्लियर। अब मैं कोण के बाद कोण के जो टाइप्स हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करूं, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, इन पे अगर हम चर्चा करें। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कोण के बारे में, मैंने क्या बताया कि जो दो किरणें एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं, किसी भी उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो जो बनी आकृति वो कोण कहलाती है। कोण का जो मेजरेशन होता है वो तो या तो किस में होता है, डिग्री में, किस में होता है, या तो डिग्री में होता है, या आपका किस में होता है, रेडियन में, या किस में होता है आपका, रेडियन में होता है। डिग्री में हो सकता है आपका, या रेडियन में इसका आपका कोण हो सकता है। अब कोणों के प्रकार की अगर मैं बात करूं, देखिए मैं यहाँ कुछ आकृतियां बनाना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये इस एंगल को मैं थीटा कह दूं, एक ये एंगल हो गया, ये भी एक एंगल हो गया, क्लियर। आकृतियों से मैं यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ, ये भी क्या हो गया आपका, एंगल हो गया। और मान लो इस प्रकार से, और मैं बाहर वाले को इस बार थीटा लिख दूं, ये भी क्या हो गया आपका, एंगल हो गया। चलिए देखिए, ये जो एंगल है इस थीटा का मान क्या है, लेस है, ठीक है। इसमें 90 क्या है, बड़ा है थीटा से, क्लियर। 90 क्या है, बड़ा इसमें, ठीक है। इसमें थीटा जो क्या है, थीटा है वो 90 के इक्वल है, थीटा क्या है, 90 के इक्वल है। और इसमें जो थीटा जो बन रहा है वो बड़ा है किससे, 90 से। और इसमें जो थीटा है वो किसके इक्वल है बेटा, 180 के, किसके, 180 के। और इसमें जो थीटा है इसका मान तो देखो 360 में से क्या घटा के दिया गया। तो पहले मैं थोड़ा सा इन दो एंगल्स को छोड़ के, पहले इन दो एंगल्स को छोड़ के और मैं इन पे चर्चा करूं। 90 से कम, 90 डिग्री से कम है वो तो आपका एक्यूट एंगल, क्या होता है आपका, एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल। 90 के इक्वल जो होता है आपका राइट एंगल, क्या होता है आपका, राइट एंगल होता है। और 90 से बड़ा जो होता है आपका होता है आपका ओबट्यूज एंगल, क्या होता है, ओबट्यूज एंगल। देखिए ध्यान दीजिए, एक्यूट एंगल जो होता है आपका न्यून कोण, क्या होता है आपका, न्यून कोण होता है। राइट एंगल जो होता है आपका क्या होता है, समकोण होता है। और ओबट्यूज एंगल जो होता है अपना अधिक कोण होता है, क्या होता है, अधिक कोण। देखिए ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री से कम। दूसरा जो होता है आपका होता है आपका राइट एंगल, जो मैंने बताया आकृति इसमें ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट में सीधे दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रही हैं, तो ये हो गया अपना राइट एंगल 90 डिग्री। तीसरा वाला देखिए 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है तो कौन सा होगा अपना, ये ओबट्यूज एंगल, कौन सा एंगल हो गया अपना, ये ओबट्यूज एंगल हो गया। ठीक है, चलिए मैं इसमें अब इनके बारे में बता दूं। अपना जो मैंने
इस एंगल के बारे में बात की जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इसको रिजु कोण भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रिजु कोण कहते हैं, इसको सरल कोण भी कह देते हैं, जो कि सीधी लाइन पे बना होता है और जिसका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, एक मैंने आकृति बनाई थी इस प्रकार से और मैं इस वाले कोण की बात करूं, इसको मैं कह दूं थीटा। ये क्या है? थीटा। इसको हम कहते हैं वृत्त कोण। क्या कहते हैं? वृत्त कोण कहते हैं। इसको रिफ्लेक्स एंगल, क्या कहा जाता है? इसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, कोण में रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? किसी भी कोण का रिफ्लेक्स निकालना हो अपने को तो क्या कर देना अपने को? रिफ्लेक्स निकालने तो 360 में से घटा देना है। 360 में क्या देना है? घटा देना है। किसी भी कोण का अपने को रिफ्लेक्स निकालना, मान लो मैं यहाँ निकालूँ आपका P और P का रिफ्लेक्स निकालना हो तो 360 माइनस पी, 360 माइनस पी। ध्यान दीजिए, स्ट्रेट एंगल जो रिजु कोण है आपका 180 डिग्री होता है। मैंने बताया आपको रिफ्लेक्स जो एंगल आपका वृत्त कोण है वो क्या होता है? 180 से तो बड़ा होता है। जो आपका रिफ्लेक्स जो एंगल है ना, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स जो एंगल है वो क्या होता है आपका? 180 डिग्री से तो बड़ा है, बट 360 डिग्री से क्या ये छोटा है। 360 डिग्री से क्या ये छोटा है। ठीक है, अगर किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना हो तो उसके जो मान को कितने में से? 90 में से घटा देना है। 90 में से क्या कर देना है? घटा देना है। ठीक है, 90 में से क्या कर देना अपने को? इसमें घटा देना है। देखिए, अब मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मैं बात करूं जिसको हम कहते हैं पूरक कोण, पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण होता क्या है? जिन दो कोणों का मान, जिन दो कोणों का मान, जिन दो कोणों का मान कितना हो? 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री हो, वे पूरक कोण कहलाते। क्या कहलाते हैं आपके? पूरक कोण, पूरक कोण कहलाते हैं। वे कहलाएंगे आपके पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग क्या हो? 90 डिग्री हो, वो कहलाएंगे आपके पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे मुझे निकालना हो 60 का पूरक, 60 डिग्री का पूरक बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या आएगा? 60 डिग्री का पूरक निकालना तो 90 में से 60 को क्या कर दो? घटा दो, यानी 30 डिग्री क्या इसका पूरक हो जाएगा। 30 डिग्री क्या हो जाएगा? इसका पूरक हो जाएगा। ठीक है, ये हो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बात। कई बार जिक्र आ जाता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो क्या करना? 90 में से 70 की वैल्यू को क्या कर देना? घटा देना है। अब मैं बात करूं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, इनको बोलते हैं समपूरक, इनको हम कहते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण। तो समपूरक जो कोण होता है इसमें क्या होता है? जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे परस्पर समपूरक होते हैं। क्या होते हैं वो? परस्पर समपूरक होते हैं। जब दो कोणों का जोड़ अपने पास कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाए तो वे परस्पर क्या कहलाते हैं? अपने परस्पर हमारे समपूरक कहलाएंगे। जैसे अगर मैं क्वेश्चन को आपसे पूछ लिया जाए कि 70 डिग्री का, 70 डिग्री का समपूरक का मान क्या है? समपूरक का मान क्या है? तो आपको पता है कि समपूरक कोणों का जोड़ कितना होता है? समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। मैंने अभी बताया कि इनका जोड़ कितना होता है? 180 होता है। 180 होता है तो 180 में से 70 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 110 डिग्री।
70 डिग्री का जो संपूरक वो कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं। आ जाए आपके पास कोई क्वेश्चन कि दो संपूरक कोणों का दो संपूरक कोणों का अंतर 56 है। अंतर क्या है 56 है। दो संपूरक कोणों का अंतर 56 है तो उनमें से एक कोण होगा एक कोण होगा। अब देखो हमें संपूरक कोणों का अंतर दिया है ना कि हमें ये पूछा हो कि 56 का संपूरक क्या है। हमें तो ये कहा कि जो संपूरक कोण है उन दोनों का अंतर कितना है 56 डिग्री है। क्या है अपना 56 डिग्री है। तो देखिए अपने पास ऑप्शन दे दे इसमें, मान लो कि ए दे दिया 62 डिग्री, ठीक है, बी दे दिया 76 डिग्री, सी दे दिया 66 डिग्री और डी दे दिया 75 डिग्री। ठीक है, चलिए पहले तो हम इसको जो आपने भी कंसेप्ट पढ़ा संपूरक कोण उसी से सोल्व कर लेते हैं। क्लियर। देखो संपूरक कोणों का जोड़ कितना होता है पहले बताओ 180 होता है। मैं मान लूं कि पहले वाला कोण क्या अपना x है, दूसरे वाला कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। दूसरा वाला कोण क्या हो जाएगा 180 में से x को घटा दो क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होता है 180। और अब इन दोनों कोणों का जो अंतर है वो कितना बताया इसने 56। कितना बता दिया इसने 56 बता दिया। इसने कहा कि दो संपूरक कोणों का जोड़ वो कितना है, दो संपूरक कोणों का जोड़ आपके पास कितना है 56 है। तो कहा है कि इसने इनमें से एक कोण कम से कम क्या होगा। तो देखें अब इनका अंतर 56 तो इनका भी अंतर कर दो तो x हो गया माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस फिर x हो गया और बराबर 56। अब मैं x को x से करूं तो 2x हो गया और ये भैया 56 प्लस 180 कितना हो जाएगा 623। ठीक है 236 एक मिनट में यहाँ ऑप्शंस को इरेज करके चलो। यहाँ ऑप्शन शायद गलत फिल हो गए हो यहाँ। चलो पहले क्वेश्चन पे सोल्व करते फिर देखते हैं ऑप्शन। 236 हो गया। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो 236 डिवाइड हो जाएगा 1, ठीक है, फिर 1 और फिर 8 118 कितना आएगा 118 आ जाएगा। अब 180 में से 118 को हम घटा दें तो कितना आ जाएगा 62 डिग्री। यानी अपना जो ऑप्शन था मैंने क्या क्या दे रखे थे उसमें पहले कि 62 डिग्री, ए वाला बी 66 डिग्री और सी वाला कितना था 75 डिग्री, डी वाला कितना था 76 डिग्री। ठीक है, तो एक जो एंगल है वो कितना होगा अपना 62 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन थोड़ा मैंने करेक्शन में गलत ले लिए होंगे, फिर से देखिए। दो संपूरक कोणों का अंतर 56 डिग्री, उनमें से एक कोण होगा। अब देखो संपूरक जो कोण है उनका मान कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो मैंने एक को अगर x माना तो दूसरा 180 में से x को घटा दो। अब दोनों का जो अंतर दिया हमें कितना 56, तो यहाँ से अंतर ले लो इनका x माइनस 180 हो गया, यहाँ प्लस x हो गया और ये हो गया अपना 56। ये x 2x हो गया, ये 56 236 चले गए यहाँ और 118। यानी पहला जो एंगल है वो 118 आ गया। दूसरा अगर हम 100 इसमें घटाएं तो कितना आएगा 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 62 डिग्री इसमें से आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये हुआ आपका इसके ऊपर एंगल। चलो एक मैंने संपूरक कोण के ऊपर एक क्वेश्चन कराया
उसके बाद हम करते हैं कि 60 डिग्री के पूरक कोण का मान हो, पूरक कोण का मान होगा। देखिए क्वेश्चन मैंने लिया 60 डिग्री के पूरक कोण का मान होगा, और मैं यहाँ ऑप्शन दे दूँ इसमें π/4, π/6, π/5 और डी भैया π/8। अब देखो हमें पता है, अगर सीधा पूछता अपने से तो भाई 60 का पूरक क्या होता है, 60 का पूरक 90 में से 60 घटा दो 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो वैल्यू अपने को किस में दे दी, रेडियन में वैल्यू मिली। किस में मिलेगी अपने को, रेडियन में मिलेगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। अपने एंगल को भी रेडियन में बदल दो। 180 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई रेडियन के। किसके बराबर होगा, पाई रेडियन के होगा। और अगर मैं 1 डिग्री का मान निकालूं यहाँ से तो π/180, π/180 हो गया। और हमें निकालना कितने का है, 30 डिग्री का। तो π/180 है गुणा में कितना हो जाएगा 30, 0 से 0 और 3 से 6, यानी कितना हो जाएगा π/6। 30 डिग्री जो है उसका क्या आएगा, π/6 इसका मान आ जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि 60 डिग्री के पूरक कोण का मान क्या होगा। अब मैं पूरक कोण के ऊपर चर्चा करूं तो मैंने बताया पूरक कोण होते क्या हैं कि दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, पूरक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अपने को सिंपल सी बात है 60 का पूरक क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। लेकिन यहाँ तो अपने पास जो वैल्यू वो किस में है, रेडियन में आ गई। इसमें आ गई अपने पास वैल्यू, रेडियन में आ गई। तो हमें क्या करना है, रेडियन में चेंज कर देना है। 180 डिग्री जो पाई रेडियन के इक्वल होता है 1 डिग्री π/180, और अपने पास जो 30 डिग्री है इसका मान कितना जाएगा, π/6 रेडियन इसमें आ जाएगा। ठीक है, और इससे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको जो टाइप्स ऑफ लाइन्स है इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ लाइन्स के बारे में मैंने इसमें आपको एंगल्स के बारे में पढ़ाया, एंगल्स के जो टाइप्स हैं, एंगल्स के जो प्रकार उनके बारे में पढ़ाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं टाइप्स ऑफ लाइन्स, और इन लाइन से जो एंगल बनते हैं, जो एंगल कंज्यूम होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अपना जो बेसिकली ज्योमेट्री है वो बहुत सा लाइन्स के ऊपर ही टिका है। लाइन्स के जो एंगल्स हैं, लाइन से क्योंकि ट्राइंगल बनती है, ट्राइंगल पे आपका बेसिकली जो हो उससे बनेगा सारा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और क्लास पाएँ। धन्यवाद।